ओके, कल हमारा लास्ट का टॉपिक था परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। उसमें हमने एक एग्जांपल करके देखा था। आज कृपया करके वीडियो देखें और वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे चल के 12th की केमिस्ट्री, 9th और 10th की साइंस, 6th 7th 8th की साइंस अच्छे से इनके एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझाए जाएंगे। और अब तक जो नीट में और आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं 11th और 12th से, वो सारे आपको करवाए जाएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, तो कृपया करके आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। अब पढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे कंबस्शन ऑफ कार्बन। कंबस्शन ऑफ कार्बन। कंबस्शन ऑफ कार्बन का मतलब है कि यदि हम कार्बन को जलाएं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यदि हम कार्बन को जलाएं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। पहला तो ये है कि भाई हो सकता है कि हमें CO मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। दूसरा ये है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, CO2 इज फॉर्म्ड। और तीसरा ये है कि हमें दोनों मिल जाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये तीनों हमें कार्बन के जलने से ही मिलते हैं। जब कार्बन का कंबस्शन होता है तभी हमें ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो पहला केस हम लेते हैं कि जब हमें CO मिले। केस फर्स्ट, कब? ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कि जब हमें केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिले। कब मिलेगा? जब मैं कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाऊँ और मुझे CO मिले। बैलेंस करो इसको, ये हो जाएगा कार्बन प्लस हाफ O2 से बना कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं 2 मोल कार्बन के लूँगा तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, तब जाके 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यही बात है ना, अभी हम जो देखने लग रहे हैं रिएक्शन में वो तो यही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोल ऑफ O2 बाई मोल ऑफ कार्बन का रेशियो क्या है? मोल ऑफ O2 है 1 और मोल ऑफ कार्बन है 2। सही है, बिल्कुल ठीक है। आपको ये याद रखना है कि मोल ऑफ O2 बाई मोल ऑफ कार्बन इज लेस देन और इक्वल टू, चाहे तो हाफ के बराबर हो इनका रेशियो या हाफ से कम हो। तो हमेशा, तो ऑलवेज CO फॉर्म्ड, तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। सेकंड केस लेते हैं हम कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कि भाई केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनती हो, तब क्या होगा? तब उस केस में आपको एक कंडीशन तो ये है कि भाई ऑक्सीजन शुड बी इन एक्सेस, कि भाई आपको ऑक्सीजन एक्सेस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेस में नहीं ली तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है,
जब आप कार्बन को एक्सेस में लेते हो तो वो बनती है CO2। ये पहले ही बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि 1 मोल कार्बन का जब 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो मोल ऑफ O2 बाई मोल ऑफ कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू, यदि 1/1 है, इसका मतलब आंसर 1 है, होगा ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, चाहे तो 1 से वो ज़्यादा हो चाहे वो 1 हो, ठीक है। तो हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, 2 केस हम समझ चुके हैं कि भाई कार्बन को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड कब आपको मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपको कब मिलेगी। ठीक है, केस तीसरा ले लेते हैं। केस 3, इफ 1/2 लेस देन NO2/NC इज लेस देन 1, मतलब हाफ से तो ज़्यादा हो मोल ऑफ O2 बाई मोल ऑफ कार्बन का रेशियो, और 1 से कम हो, क्योंकि हाफ से कम हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, 1 से ज़्यादा हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और हाफ से ज़्यादा और 1 से कम हो तो दोनों बनेंगी। बोथ आर फॉर्म्ड, बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। देखो कितनी आसान बात थी। आपसे पूछ सकता है कोई क्वेश्चन देकर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या दोनों बनेंगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एग्जाम्पल से ही समझोगे। आपने कहा भाई 48 ग्राम आपने कार्बन ले ली एंड 96 ग्राम आपने ले ली ऑक्सीजन। रिएक्ट करा दोनों ने। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज फॉर्म्ड, बताइए गैस के कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। पहली बात, ऐसा करते हैं हम कार्बन के मोल निकाल लेते हैं। दे कितनी रखी है कार्बन 48, मोलर मास होता है 12, दैट इज 4 मोल। ऑक्सीजन के मोल निकाल लेते हैं, दे रखी है 96, होती है 32, दैट इज 3। अभी ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, O2 की बात हो रही है, तो हम 32 लेके चलेंगे इसका मोलर मास। तो मोल ऑफ O2 बाई मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर है, 3/4 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 48 ग्राम कार्बन को आप 96 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की दोनों बनेंगी, क्योंकि ये इस केस को फॉलो करने लग रहा है, केस 3 को। इसमें मोल ऑफ O2 बाई मोल ऑफ कार्बन हाफ से तो ज़्यादा है और 1 से कम है। सिंपल है ना, बिल्कुल। बस हमें वैल्यू देखनी है, हाफ से ज़्यादा है और 1 से कम है तो दोनों बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? तो रिएक्शन देख लीजिए। पहली रिएक्शन है कि कार्बन प्लस हाफ O2 से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन प्लस O2 से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस O2 से बना कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बने तो दोनों ना। जैसे ही कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, 48 ग्राम कार्बन ने जब 96 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फॉर्म हुए। ठीक है, बिल्कुल ये बात समझ में आ गया आपको। तो POAC लगा दें।
POAC फॉर कार्बन। ठीक है, लगाओ POAC। मोल ऑफ कार्बन इंटू 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO इंटू 1 प्लस मोल ऑफ CO2 इंटू 1। POAC लगाना तो जानते हो ना, भूल मत जाना, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लेना आराम से। ठीक है, मोल ऑफ कार्बन इंटू 1 इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन 1 है। मोल ऑफ CO के बाद 1 इसलिए क्योंकि यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो हमने यहाँ भी 1 लगा दिया। ठीक है, मोल ऑफ कार्बन यहाँ निकले थे हमारे 4, ये रहे, है ना। तो यहाँ तो मैं 4 लिख दूँ तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये मुझे नहीं पता, मैं मान के चलता हूँ कि ये x हैं और ये हैं y। मुझे नहीं पता तो मैं लिखूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब आप POAC लगा दे ऑक्सीजन पे, POAC लगा दे आप ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगाया आपने POAC, मोल ऑफ O2 इंटू 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO इंटू 1 प्लस मोल ऑफ CO2 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो 2 से गुणा कर दी। ये कितने दे रखे हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसको मैंने x मान लिया था पहले, इसको मैंने y मान लिया तो मैं लिखूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। माइनस कर दिया, घटा दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x भी 2 आ गया और y भी 2। गॉट माई पॉइंट, सही है ना बिल्कुल। x भी हमारा 2 आया है और y भी हमारा 2 आया है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा सेकंड स्टेप करते हैं। मोल ऑफ कार्बन हमारे पास 4 हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। ठीक है, मोल ऑफ कार्बन हमारे पास 4 है और मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। ऐसा हुआ कि हमने कार्बन ली और उस कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, लेकिन इसको एक्सेस में ऑक्सीजन मिली और इसने बना दिया CO2। ठीक है, तो कार्बन प्लस हाफ O2 से पहले तो CO बनी, इसको सही से लिखें तो मैं ये लिख सकता हूँ कि विद 2 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन से बनी 2 CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके लिए है 2, इसके लिए 1, इसके लिए 2। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पर इसके मोल दे रखे हैं 4, इसके मोल दे रखे हैं 3। यही है ना बात। लिमिटिंग रिएजेंट देखिए क्या आएगा, मोल मोल एनालिसिस लगाइए, भूल मत जाना। मोल मोल एनालिसिस होता है मोल ऑफ कार्बन बाय स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 4/2, आंसर आया 2। फिर यहाँ लगाइए मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आंसर आया 3। कम ये आंसर है ना, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपका एक्सेस रिएजेंट है। वो तो पहले ही बताया था वैसे तो, है ना, कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन आपकी एक्सेस में रहेगी। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि ये तो 0 हो जाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट है तो हो गए 0। अब देखो यहाँ से जब कार्बन के आपके पास 2 मोल थे तो ऑक्सीजन के 1 मोल यूज होने लग रहे हैं ना, इसका हाफ। अब आपके पास कार्बन के 4 मोल हैं तो इसका हाफ यूज होंगे ना 2, तो यहाँ पर केवल आपके 2 ही यूज हुए, 2 मोल कंज्यूम हुए, कंज्यूम बचे कितने, 3 में से 2 गए, 1 मोल रिमेनिंग। यही 1 मोल आगे कार्बन से रिएक्शन करेगा, ध्यान देना ये बात, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना।
ठीक है। अब एक बात देखो, जब ये 2 मोल थे तो ये 2 ही बने ना, तो अभी 4 हैं तो ये 4 ही बनेंगे ना, तो ये बन जाएंगे 4 मोल। ठीक है, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन करके देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, अब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। बैलेंस करो इसको, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तो अभी निकाल ली थी ना, 4 मोल थी, और ये 1 मोल बची थी, रिमेनिंग थी, अभी यही निकाला था ना। तो देखो मोल मोल एनालिसिस लगाओ, 4/2 आंसर आया 2, 1/1 आंसर आया 1। तो लिमिटिंग रिएजेंट अब ये है। ठीक है, जब ये 1 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 रिएक्ट करने लग रहे हैं, है ना। तो ये तो कंप्लीटली कंज्यूम होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 मोल हैं, देखो ये दे रखे 4 मोल, लेकिन इसने कहा है कि यदि ऑक्सीजन के आपके पास 1 मोल है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस में है तो इसमें केवल आपके 2 मोल ही कंज्यूम होंगे। 2 मोल कंज्यूम होंगे तो रिमेनिंग भी 2 बच जाएंगे। 2 मोल कंज्यूम, रिमेनिंग है 2 मोल। टोटल 4 थे, 2 कंज्यूम हो गए तो 4 में से 2 गया, 2 ये रिमेनिंग है जो बचे हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब क्योंकि स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल थे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ही बने। अब अगर ये 2 कंज्यूम होंगे तो 2 ही ये बनेंगे ना, 2 ही ये बनेंगे। 2 मोल ये फॉर्म हुए हैं, 2 मोल फॉर्म्ड। पहले 0 थे, T=0 पे ये 0 थे, बनी ही नहीं थी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब जो बनेगी तो कितनी बनेगी? 2 मोल। समझ में आई बात? क्लियर हुई? ठीक है, ये आपको ये बताया गया था कि यदि 48 ग्राम कार्बन को 96 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो तो पहली बात तो ये कि मोल ऑफ O2 बाई मोल ऑफ कार्बन जो हमारा 3/4 आया है, उससे तो हमें ये पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनेंगी। फिर POAC से हमें ये पता चला कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के और ऑक्सीजन के इन्होंने दे रखे हैं। 48 ग्राम कार्बन दे रखी है तो इसका मतलब कार्बन के 4 मोल हैं, और 96 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 मोल हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगी और किस तरह बनेगी। सेकंड जो इसका स्टेप है उसमें यही बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एनालिसिस ऑफ मिक्सचर की, कि आपको जो चीज़ें कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर की ख़ास बात ये है कि आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट दे रखे होंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। जैसे इन्होंने कई बार ये बोल दे भाई कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, X ग्राम ये मिला, Y ग्राम ये मिला, या फिर ये बोल दे भाई उसके 2 मोल तो मुझे X के मिले और 3 मोल मुझे Y के मिले, तो XY बताओ क्या है। आपको पता होना चाहिए भाई कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा आपको। ठीक है, फिर उसको बैलेंस करके देखो। बैलेंस करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओ तो POAC लगा दो, अदरवाइज बैलेंस करके मोल मोल एनालिसिस से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, ध्यान से उन रिएक्शंस को देखें और समझने की कोशिश करें। एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। तो ऐसा हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया,
बेटा 9th क्लास में आ जाती है रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये एक और तरीके से भी बनता है, पढ़ा है ना 10th क्लास में, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ़ क्यों किया जाता है ना। ये आपका 7th 8th क्लास से ही आ जाती है रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन वाली, ठीक है। आपने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको आपने हीट किया तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ सोडियम 2 बने हुए हैं तो इसकी 2 से गुणा कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आपने Na2CO3 ले लिया, उसको हीट करवाया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। नॉर्मल रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा हीट किया आपने, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये Na2CO3 ही रहेगा। NaCl को आपने हीट किया, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। आपने लिथियम नाइट्रेट ले लिया और हीट कर दिया, लिथियम ऑक्साइड Li2O प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, ये बनता है। कोई रिएक्शन बैलेंस ना हो तो अपना बी बैलेंस करते चले जाना। सोडियम नाइट्रेट आपने ले लिया NaNO3, इसको हीट किया, ये बनेगा सोडियम नाइट्राइट NaNO2। देखो NO3 है तो नाइट्रेट होता है, NO2 हो तो नाइट्राइट होता है, प्लस O2। आपने ले लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 की ट्वाइस, इसको हीट कर दिया, बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। आपने लिथियम Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट को हीट किया, बना लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कर दी HCl के साथ, HCl के साथ, तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। देखो कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन होने लग रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर बेसिक है, HCl एसिडिक होता है ना। सोडियम कार्बोनेट ले लिया आपने Na2CO3, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HCl के साथ, हीट किया, ये बन जाएगा NaHCO3 प्लस NaCl। आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी HCl के साथ। ये दोनों रिएक्शन आपकी 10th क्लास में आती हैं, ठीक है, ये रिएक्शन भी आपकी 10th क्लास में आती है, समझ में आ रही है बात। तो आपका बनेगा H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ये टूटता है फर्दर H2O में और CO2 में, ये फर्दर टूटता है, ठीक है, वीक एसिड होता है। ये रिएक्शन लिखवाने का मतलब ये था कि यहाँ पर आपको ये रिएक्शन याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई रिएक्शन आती है तो आप उस रिएक्शन को लिखकर बैलेंस करके या बिना बैलेंस करे POC लगा के आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकें, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा समझोगे कि हमने ये सारी रिएक्शंस क्यों लिखवाई हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ही करेंगे देखें। 184 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट and MgCO3 and MgCO3 is heated
is heated. If 44.8 liter, if 44.8 liter carbon dioxide is formed या obtained, एक ही बात है, at STP calculate mass percentage of calcium carbonate. आपको गिवन है कैल्शियम 40 ग्राम, मैग्नीशियम 24 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम। ठीक है, एक बार दोबारा से स्टेटमेंट देखें, आसान सी स्टेटमेंट है। 184 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपने कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का टोटल मिक्सचर 184 ग्राम लिया है। यदि 44.8 लीटर CO2 गैस बनती है STP पर, तो आप बताएं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम ट्राई करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखें, एज्यूम करते हैं, चलो एज्यूम कर लेते हैं हम कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना बचेगा, y ग्राम। तो ये बिल्कुल x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मान लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को y ग्राम मान लेते हैं, और ये दोनों टोटल x प्लस y दे रखे हैं हमसे 184 ग्राम। एग्जामिनर नहीं दिए ना, सही बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हमारे पास x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और हमसे इसी की परसेंटेज पूछ रखी है ना, परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट, तो जितने ग्राम ये है बाई में टोटल इंटू 100, आंसर ये आएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको x की वैल्यू पता लग जाए तो आप आंसर निकाल देंगे, यही है ना बात। ठीक है, आपने ऐसा किया, कैल्शियम कार्बोनेट आपने अभी भी लिया x ग्राम, गिवन वेट है ना, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो जाएंगे, गिवन वेट बाय मोलर मास। अब इसका मोलर मास निकालते हैं। कैल्शियम दे रखा है 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 3 48, 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 2 10, एक हैसे लिखे थे ना वो वाली लगा देना बेटा, बाय 100। ये मोल निकल के आगे कैल्शियम कार्बोनेट के। अच्छा, मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रखी है आपको y ग्राम, मोल ऑफ MgCO3 ये कितना हो जाएगा, y बाई मैग्नीशियम दे रखी है आपको 24, कार्बन आपको दे रखी है 12, ऑक्सीजन 48, 8 और 2 10 और 4 14, 1 2 3 4 और 4 8 84, ये आपको दे दिया इतना। अब आपके पास दोनों के मोल हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल हैं और इसके मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल हैं। अब ये देखिए आपको दे क्या रखा है, देखो ये तो आपने सिंपल सी वो चीज़ें की हैं जो आप देखते ही कर सकते हो। ठीक है, आपको गिवन क्या है ये बताइए। गिवन है 44.8 लीटर CO2, वो भी STP पे। तो CO2 आपको दे रखी है 44.8 लीटर एट STP। तो मोल ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे आपके, 44.8 बाई 22.4। कोई भी गैस अगर STP पे है तो वो 22.4 लीटर होती है। ठीक है, एक मोल के बराबर। ये आपका इसी चैप्टर में आप पहले वीडियो देखोगे ना, मोल वाली वीडियो देखोगे, मोल से पहले
आपके नंबर ऑफ मोल्स निकलवाए गए थे 3 तरीक़ों से। पहला तरीका था नंबर ऑफ स्पीसीज बाई Na, दूसरा तरीका था नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP बाई 22.4 लीटर, और तीसरा तरीका था W बाई मोलर मास। ये वाला तरीका गैस का है, ये हो जाएगा 22 दूनी, ये 2 मोल आ जाएंगे आप CO2, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के आपके 2 मोल ही मिले आपको। अब जो रिएक्शन लिखवाई थी ना ये वाली मोल मोल एनालिसिस ऑफ मिक्सचर वाली, अब ये आपको काम आएगी। क्या काम आई कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप हीट करो ना तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलती है आपको। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड है ना। स्टिचोमेट्रिक ये बैलेंस्ड है। ये अगर आपके पास एक है तो ये भी एक है ना, मतलब ये अगर 1 मोल बना तो ये भी 1 मोल ही बनेगी, कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगी। मतलब अगर ये मैं N1 मोल लूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी N1 मोल ही बनेंगे। बोलोगे सर ये कैसे हुआ? स्टिचोमेट्रिक बैलेंस कर दी ना, एक बैलेंस रिएक्शन है तो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। अगर ये 1 मोल कंज्यूम होती है तो 1 मोल ही CO2 बनेगी। अब ये N1 मोल कंज्यूम हुई है तो N1 मोल ही CO2 बनी है, ठीक है। अब MgCO3 देख लो, इसको हीट कर दो, ये बनी MgO प्लस CO2। सेम सिचुएशन यहाँ ये है कि इसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, कि यदि ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये भी 1 मोल बनेगा। अगर मैं इसको N2 मान लूँ तो ये भी N2 ही बनेगा। समझ में आई बात? मेरे को N1 और N2 अगर मिल जाए, टोटल CO2 कितनी होगी बेटे? N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो अगर मेरे को N1 और N2 मिल जाए तो मैं ये बता दूंगा टोटल ये इतनी है ना, CO2 इतनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमें 2 मोल मिली थी ये, तो मैं लिख सकता हूँ N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 2 मोल, लिख सकता हूँ ना। N1 क्या है? मोल ऑफ CaCO3। N2 क्या है? मोल ऑफ MgCO3। ये हमारा 2 के बराबर आया है। ये तो अभी निकाला था हमने, कहाँ गया भाई? ये रहा x बाई 100, और ये निकाला था यहाँ पे y बाई 84, जो हमारा 2 के बराबर है। समझ आई बात? ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ से निकालें x और y, x और y, ठीक है। पहली हमारी दूसरी रिएक्शन ये है, पहली हमारी आई थी ये रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 184, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम। चलो इसको सोल्व करते हैं। हाँ, अगर मैं ऐसा करूं, देखो ध्यान दो भाई, अगर मैं x की जगह पे, शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि x की जगह मैं 100 पुट कर दूं, y की जगह 84 पुट कर दूं, तो इससे कैंसिल 1, इससे कैंसिल 1, 1 1 इज इक्वल टू 2। तो एक जर्नल सी बात तो ये है कि भाई मैंने x की जगह 100 पुट कर दिया, y की जगह 84, तो हमारा रिजल्ट आ गया 184, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे सोल्व नहीं करना, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है भाई, तुक्का मार दिया और हो सकता है वो तुक्का हमारा सही भी लग जाए, है ना। इसको सोल्व कैसे करना है? हमारा था x बाई 100 प्लस y बाई 84 इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व कैसे करें? एलसीएम ले लें, 100 इंटू 84 दैट इज 84x प्लस 100y इज इक्वल टू 2। इसको उधर ले जाएं, 84x प्लस 100y इज इक्वल टू 2 इंटू 8400, ठीक है। अभी हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 184, इसकी मैं गुणा कर दूं 100 से, सारी की गुणा कर दूं 100 से, तो मेरा ये आ जाएगा 100x 100y दैट इज दिस, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। 100 में से ये गया, कितना बचा? 16x इज इक्वल टू, ये है हमारा
18,400 और ये है हमारा 0 0 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 0 0 इसको अगर काटें हम 14 में से 8 गए 6 7 में से 6 का 1 1600 माइनस के इससे कैंसिल x इज इक्वल टू 100 आ गया हमारा। और इस 100 को अगर हम यहाँ पुट करें तो 100 10,000 प्लस 100y इज इक्वल टू 18400 18400। देखिए इसको थोड़ा सा दोबारा, स्क्रीन थोड़ी सी ठीक नहीं थी। x बाई 100 हमने लिया प्लस y बाई 84 इज इक्वल टू 2 के बराबर था। हमने एलसीएम ले लिया 100 इंटू 84 दैट इज 84x प्लस 100y इज इक्वल टू 2। यह आया हमारा 84x प्लस 100y, इसको हम इधर लेके चले गए, ये आ गया हमारा 2 इंटू 8400। पहली हमारी जो रिएक्शन थी, इक्वेशन थी, वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 184, इसकी हमने 100 से गुणा कर दी, ये हमारा बना 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 18400। हमने इसको सोल्व किया, 100 में से 84x जाएंगे तो माइनस के 16x बचेंगे और इसमें से ये घटाएंगे तो 1600 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 100 आ गया। x की वैल्यू मैंने इसमें पुट की 10,000 प्लस 100x इज इक्वल टू दिस, यहाँ से y इज इक्वल टू इसमें से 10,000 को अगर मैं माइनस करूँ तो ये आएगा 8400, इसको इससे काट दो, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 84। अब सबसे पहले हमने जो परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था वो था हमारा x बटे 184 गुणा 100। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 100 बाई 184 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे आप, जो भी आपका आंसर आएगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका क्या आंसर आया। ऐसे ही न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम करेंगे जो बहुत आसान तरीके से आपको समझाए जाएंगे। कृपया करके सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।